जी, तो ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस में हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर एंड इनिशियल फिटनेस लेवल। कि मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए या ट्रेनिंग परफॉर्मेंस से पहले जेंडर किस कदर मैटर करता है। इसके अलावा एथलीट का या किसी भी एडल्ट का इनिशियल फिटनेस लेवल किस कदर मैटर करता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर। तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब एक टाइम था कि जब ये समझा जाता था कि जो मेल एंड फीमेल हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट लेकिन जो अब ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस है वो ये प्रूव कर रही हैं कि दोनों मेल एंड फीमेल इक्वली रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के। जैसे टुडे हाउएवर मच एविडेंस एग्जिस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट मैन एंड वुमेन रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अ सिमिलर फैशन, मतलब एक ही फैशन में वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो एथलीट की फिटनेस लेवल और मेच्योरेशन लेवल को देख के उसके मुताबिक कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा जो ट्रेनिंग मतलब प्रोग्राम बनाया जाएगा। उसके बाद ये बताया गया है कि कोई भी मतलब ट्रेनिंग के बाद जो बेनिफिट हासिल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल को डिफरेंटली वेरी करता है। हर इंडिविजुअल को डिफरेंट टाइप का बेनिफिट ऑब्टेन होगा। उसके बाद ये बताया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इज द एथलीट्स बिगिनिंग लेवल फिटनेस, कि जो ज़्यादा चीज़ इन्फ्लुएंस करती है वो एथलीट का इनिशियल जो फिटनेस लेवल है वो, मतलब कि ट्रेनिंग से पहले उसकी फिटनेस कैसी थी। इसमें ये बताया गया है कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले मैन एंड फीमेल हैं या जो पॉपुलेशन है जिसमें हार्ट डिजीज़ है, अगर हम उनको कोई भी ट्रेनिंग करवाते हैं तो उनमें वीएटो मैक्स जो है वो ज़्यादा इंप्रूव होने के 50% चांसेस हैं कि उनमें 50% तक जो है ना वो वीएटो मैक्स इंप्रूव होगी। इसके अलावा जो नॉर्मल एडल्ट है उसमें 10 to 15% वीएटो मैक्स इंप्रूव होगी, और जो एथलीट्स हैं उनमें 3 to 5% वीएटो मैक्स इंप्रूव होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल वो हेल्दी होगा उसमें कम वीएटो मैक्स इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन एक्टिविटीज़ में से डेली लाइफ में गुजरा है। जो सेडेंट्री हैं वो जब प्रॉपर एक प्रोग्राम से गुजरेंगे तो उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हासिल होंगे। उसके बाद हमारे पास है कि इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स क्या रोल प्ले करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो इसमें ये बताया गया है कि चाहे कोई एथलीट या कोई नॉर्मल एडल्ट जितनी मर्जी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कर ले उससे इंप्रूवमेंट तो आएगी, लेकिन जो उसके जीन्स में चीज़ें मौजूद हैं उससे कोई भी चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। अगर किसी भी इंडिविजुअल को या एथलीट को वर्ल्ड क्लास पर कम्पीट करना है तो उसके लिए उसके जीन्स जेनेटिक मेकअप स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया गया है कि अगर पर्सन का जेनेटिक मेकअप जो उसकी जीन्स हैं वो वेरी करेंगे तो वो डिफरेंटली हर इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम को मतलब परफॉर्म करेगा। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि जेनेटिकली इनहेरिटेड जो भी मतलब टैलेंट है वो जो है वो उसको कोई चीज़ कम्पीट नहीं कर सकती। उसके बाद एक मतलब ये थे एस्ट्रॉन एंड रुडाहिल थे जिन्होंने कमेंट किया था कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट यू मस्ट चूज़ योर पेरेंट्स वाइजली। इसका मतलब ये है कि जब आपका जेनेटिक में जो चीज़ें जेनेटिक मेकअप है आपकी जीन्स इनहेरिट करें होंगे अपने पेरेंट्स से, तो ये बहुत मैटर करती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास एथलीट बने तो यू शुड चूज़ योर पेरेंट्स वाइजली। उसके बाद ये बताया गया है कि जो भी मतलब एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं उसमें उसके बाद जो एक चीज़ बताई गई है वो ये उन्होंने बताया है कि एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेज में जो है ना वो जेनेटिक मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए भी अगर हमारा जेनेटिक मेकअप मतलब जेनेटिक जीन्स हमारी अच्छी हैं तो हम अच्छी तरह उसको मतलब अंडरटेक करेंगे उन एक्सरसाइजेज को। अगर हमारी जीन्स थोड़ी वीक हैं तो हम उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर में और इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर और इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स में ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग सेशन के जो भी ट्रेनिंग सेशन है कितने कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है। उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, वार्म अप, दूसरा है वर्कआउट और तीसरा है कूल डाउन। इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने हमें वार्म अप के बारे में बताया हुआ है, वर्कआउट के ऊपर इन्होंने इतना फोकस नहीं किया। तो उसमें हम खुद से भी लिख सकते हैं कि वर्कआउट में क्या होता है कि डिफरेंट एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती हैं डिफरेंट टाइम पे या मतलब रेस्ट के साथ, मतलब फिर दोबारा से स्टार्ट की जाती हैं, और कूल डाउन के बारे में बताया गया। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं वार्म अप जो कंपोनेंट है किसी भी ट्रेनिंग सेशन का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द वार्म अप प्रेयर टू ट्रेनिंग वर्कआउट आई हैव सेवरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वार्म अप के हम पढ़ते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि वार्म अप एक्सरसाइजेज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड फ्लो टू द स्केलेटन मसल्स टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। कि पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वार्म अप क्या करता है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है कार्डिक मसल्स में और स्केलेटन मसल्स में उसके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जो कि हमें ट्रेनिंग सेशन के दौरान मतलब हमें चाहिए। सेकंड क्या है, द वार्म अप एक्टिविटी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन मसल टेम्परेचर। जब मसल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंजाइम मतलब एक्टिवेट होंगे। तो जो वार्म अप है उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि
मसल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और इंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है या स्टार्ट करता है। थर्ड इसका ये है कि वार्म अप जो है वो स्ट्रेचिंग के लिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने ड्यूरेशन बताया गया है कि जो वार्म अप है उसका ड्यूरेशन है 5 to 20 मिनट्स। उसके बाद एक और इन्होंने बेनिफिट बताया है या ऑब्जेक्टिव बताया है वार्म अप का कि प्रॉपर वार्म अप में रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मसल इंजरी ड्यू टू पुल्स आर स्ट्रेन्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारे पास वर्कआउट है, लेकिन इसके इधर इन्होंने वर्कआउट के बारे में इतना नहीं बताया, तो उसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइज के बारे में बता देंगे। तो थर्ड हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है कूल डाउन। इसमें यह है कि ये कंसिस्ट करेगा 10 to 30 मिनट्स तक ये कंसिस्ट करेगा ये सेशन या ये कंपोनेंट। और इसमें ये है कि जो हमारे पास एक्सरसाइज के दरमियान हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हुई है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन में हमारे पास डिक्रीज़ होगा, मतलब स्लो डाउन होगा। और मतलब जो पूल्ड ब्लड है वो रिटर्न टू नॉर्मल सर्कुलेशन आएगा। कूल डाउन की हमारे पास जो इन्होंने ड्यूरेशन या लेंथ बताई है वो 10 to 30 मिनट्स है, डिपेंडिंग अपॉन, मतलब डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन, एज, फिटनेस लेवल, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। उसके बाद इसकी जो समरी है वो ये है, एवरी ट्रेनिंग सेशन कंसिस्ट ऑफ वार्म अप, वर्कआउट एंड कूल डाउन, ये हम पढ़ लिया है। ऑल्दो लिमिटेड डाटा एग्जिस्ट, इट इज बिलीव्ड दैट वार्म अप। उसके बाद इन्होंने बताया है कि वार्म अप जो एक हमने लास्ट में उसका बेनिफिट पढ़ा था कि वार्म अप क्या करता है, रिड्यूस करता है इंजरी को।